A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 और a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, फिर a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। हेंस फाइंड का मतलब है ये जो इक्वेशन गिवन है इसका यूज करके वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, दो बार मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 1 माइनस 1 एंड 2 5a, मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 आएगा, 5 2 जा 10 और फिर 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 और उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। अब इसके बाद जब मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में 3 3 जा 9 और माइनस 1 ये आएगा 8 और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 और 2, यहां से वैल्यू आ जाएगी 5 और इसके बाद इसका किया तो माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 2 2 जा 4 ये आएगा 3 और माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। इसको जब पहले पॉजिटिव मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 7 8 15 5 0 5 माइनस 5 माइनस 5 0 माइनस 5 और 7 और 3 10 और ये मैट्रिक्स थी, इसमें था 15 5 माइनस 5 और 10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगी। अब इसका यूज करके हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो देखो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। इसके बाद में a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 7i। पूरा मेथड करके नहीं निकालोगे, पूरा मेथड का मतलब कोफैक्टर का यूज करो, कोफैक्टर का यूज करके एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट a का यूज करके फॉर्मूला लगा के a इनवर्स की वैल्यू निकाल दो। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। वो नहीं करना है, प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूं, प्री मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स का करता हूं। एक प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, एक पोस्ट होता है। प्री का मतलब पहले करेंगे दोनों साइड और पोस्ट का मतलब बाद में करेंगे। ये प्री और पोस्ट लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं करती है मैट्रिक्स में। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स 5a माइनस 7i। तो ए इनवर्स का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमें केवल a मिलेगा, इसके साथ 5a इंटू ए इनवर्स 5i हो जाएगा माइनस 7i इनवर्स। क्लियर? मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं 7a इनवर्स को लेफ्ट में लेके आता हूं और 5i माइनस a लिख दिया। तो जब इसको हम फाइंड करेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 5i माइनस a, ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा ए इनवर्स का। बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है 1/7 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर लो और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 1 माइनस 1 और 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 का डिफरेंस होगा 2 और 0 और 1 का डिफरेंस होगा -1, 0 माइनस ऑफ -1 +1 होगा और 5 और 2 का डिफरेंस होगा 3। अब 1/7 जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, कॉमन लिया जाता है तो हर एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। 2/7 माइनस 1/7 और यहां से भी आएगा 1/7 और 3/7। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन में ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर और एडजॉइंट वाला मेथड लगाओगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के? जिसमें इक्वेशन दी जाती है, तो इक्वेशन की हेल्प से ही हमें ए इनवर्स को निकालना होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये
एक इक्वेशन का फॉर्म दिया है मैट्रिक्स के लिए, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये 2x2 मैट्रिक्स है, एक्स का क्या ऑर्डर होगा ये पहले हमें चेक करना है। तो इस तरफ 2x2 आ रहा है, ये भी 2x2 है, तो हमें एक्स को अगर 2x2 लेना होगा तभी मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आएगी। जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन इक्वल होना चाहिए। अगर मीन इक्वल होता है तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर जो एक्सट्रीमिटीज में बचता है वही ऑर्डर हो जाता है। तो एक्सट्रीमिटीज में क्या बचा हुआ है 2x2, इधर भी आ रहा है 2x2, मतलब हम 2x2 की एक मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। तो एक्स को ले लिया ABCD, ठीक है। इनवर्स से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी रहता है सपोज करने से। अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप सपोज करके करेंगे, जल्दी हो जाएगा। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 5a माइनस बी, 3a माइनस 2b, फिर 5c माइनस डी, और लास्ट में मल्टीप्लाई किया 3c माइनस 2d इज इक्वल टू 14, 7, 7 और 7। इसमें 4 अननोन है तो इक्वेशन भी 4 ही बन गए, सही चल रहा है। अब जब इधर भी 2x2 का ऑर्डर है, इधर भी 2x2 का है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। 5a माइनस बी इज इक्वल टू 14 और 3a माइनस 2b इज इक्वल टू आएगा 7। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलो मैं अगले स्टेप में करता हूं। तो ये इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 2 जा 10 और माइनस 2b और 14 2 जा 28, ये इक्वेशन सेकंड हो गया क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया। माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 21, कैंसिल किया, 7 3 जा 21, ए की वैल्यू 3 आ रही है। अब ए की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 3 3 जा 9 माइनस 2b इज इक्वल टू 7, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2b, यानी b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a और b तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हम 2 इक्वेशन लेते हैं। a21 एलिमेंट के साथ कंपेयर किया तो 5c माइनस d इज इक्वल टू 7, और इसको कंपेयर कराया तो 3c माइनस 2d, a22 एलिमेंट को a22 के साथ कंपेयर करा दिया तो इससे 7 आ गया। अब इसको मैंने डाल दिया थर्ड इक्वेशन और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं। 10c माइनस 2d और 7 2 जा 14, क्योंकि d का कोफिशिएंट सेम करना है। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस 7c इज इक्वल टू माइनस 7, c की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, 5 इंटू 1 5 आएगा, माइनस d इज इक्वल टू 7, देन d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो ABCD की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो अननोन मैट्रिक्स है वो थी ABCD। अब A के प्लेस पे A की वैल्यू 3, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू माइनस 2। इस टाइप से हम किसी भी अननोन मैट्रिक्स जिसे हमें फाइंड करना है, अगर वो प्रोडक्ट में आ रही है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। मैट्रिक्स है X जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन में, x की हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो इधर 2x2 है, इनवर्स से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी किससे रहेगा, सपोज करके। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप सपोज करिए, जल्दी कंप्लीट होगा। ये 2 है, ये भी 2x2 है, इधर भी 2x2। तो अगर मैं इसको 2x2 लेता हूं तो ये मीन तो कट हो जाएगा, एक्सट्रीमिटीज बचेगा, यहाँ से 2x2 आएगा। अब यहाँ पे भी 2x2 है, इसका मीन कैंसिल हो जाएगा तो एक्सट्रीमिटीज बचेगा। तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो 2x2 ही बचेगा अगर मैं x को सपोज करता हूं 2x2 मैट्रिक्स उस केस में, ठीक है। तो x को मैंने सपोज कर लिया 2x2 का एक मैट्रिक्स है। अब इससे ABCD की वैल्यू निकालेंगे, जो ABCD की वैल्यू आ जाएंगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे जिससे x मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सॉल्यूशन देखो इसका 2 1 5 3, उसके बाद आएगा ABCD और फिर आएगा 5 3 3 2 और इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2a प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई किया 2b प्लस डी,
मल्टीप्लाई किया 5a प्लस 3c और लास्ट मल्टीप्लाई किया 5b प्लस 3d। 4 अननोन है, इक्वेशन भी 4 ही बनेगी इसमें, 5 3 और 3 2 इज इक्वल टू ये हमें देगा 1 0 0 1। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करता हूं इसका। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, 5 2 जा 10a और प्लस 5c। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, अब मैं इसके साथ करता हूं। 3 2 जा 6b और प्लस 3d। फिर नेक्स्ट का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6a और प्लस 3c और फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4b प्लस 2d। नेक्स्ट फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 जा 25a और 5 3 जा 15c। फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा 5 3 जा 15b और 5 3 जा 15d। फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा 5 3 जा 15a और 3 3 जा 9c। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 5 2 जा 10b और 3 2 जा 6d इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट में कंपेयर कर देता हूं। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। 10a प्लस 5c प्लस 6d और प्लस 3d इज इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें दे रही है 6a प्लस 3c प्लस 4b और प्लस 2d। ये इक्वेशन आ गई। इसमें ac bd आ रहा है और इसमें भी ac और ये bd आ रहा है, ये 0 हो गया। थर्ड इक्वेशन आएगी 25a प्लस 15c प्लस 15b प्लस 15d इज इक्वल टू 0 और लास्ट इक्वेशन आ जाएगी 15a प्लस 9c प्लस 10b प्लस 6d इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास 4 इक्वेशन है, इनका यूज करके हम ABCD की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ गया, देखो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 होगा इधर, है ना। ये 15 नहीं है 9, तो यहाँ पे भी ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। और बाकी तो मुझे लग रहा है सब करेक्ट है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6 एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम 4 इक्वेशन डाल देते हैं और इनको सॉल्व करेंगे। 4 इक्वेशन और 4 अननोन है, तो हम क्या करेंगे कि कम से कम 4 इक्वेशन 4 अननोन को 2 इक्वेशन 2 अननोन में कन्वर्ट कर लिया जाए। 2 इक्वेशन 2 अननोन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। अब इसमें मैं देख पा रहा हूं ये 3 3 जा 9 हो रहा है और 2 3 जा 6 हो रहा है। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो C और D कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही फर्स्ट और थर्ड में ऑब्जर्व करो, अगर मैं फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। तो मैं फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड के साथ सॉल्व करूंगा। उसके बाद सेकंड में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और फोर्थ के साथ सॉल्व करूंगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट इधर कर लेता हूं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, और थर्ड, इन दोनों को लेंगे हम। तो फर्स्ट में 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो गया और 3 5 जा 15c, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 19d इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, 25 पे, लेकिन इसका भी मेथड समझ लो। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो प्लस 15b, ये b है सॉरी, 15b प्लस 9d इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज मैं कर देता हूं, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 5a आ गया और प्लस 3b इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको मैं x नंबर इक्वेशन डाल देता हूं। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लिया था, सेकंड फोर्थ को लेता हूं। इसके लिए सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन नंबर 4 सेकंड और फोर्थ को लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 जा 18 है और 3 3 जा 9
सी, 3 4 जा 12, 12b, और उसके बाद 3 2 जा 6d, और 3 0 हो जाएगा। 3 0 का 3 में मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। ये था 15a प्लस 9c प्लस 10b और 6d। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दो। अब मैं माइनस का इसमें माइनस अप्लाई कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो गया। यहां से आएगा 3a और प्लस 2b इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई ए और बी की। इन दोनों को सॉल्व करूंगा। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 3 का कर देता हूं। इसमें जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10a 6b प्लस इज इक्वल टू 6, इसमें 3 का करूंगा, 3 3 जा 9a, 3 2 जा 6b और -3, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू हमें वैल्यू 9 मिल गई। यहां से a की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। a की वैल्यू पुट करूंगा 9, 9 3 जा 27 प्लस 2b इज इक्वल टू -1, तो 28 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू हमें यहाँ से 14 मिलेगा। तो a और b की वैल्यू मिल गई है, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम c और d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 14। a की वैल्यू 9 तो 90 हो गया, और प्लस 5c, और b की वैल्यू है 14, ये 84 आ गया, और प्लस 3d इज इक्वल टू 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 5c प्लस 3d, और 90 और 84 को जब ऐड किया मैंने तो यहां से 174 आएगा, है ना। 174 और 1 से माइनस कर देंगे 173, इक्वेशन नंबर Z। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को लिया, और सेकंड इक्वेशन में a का वैल्यू 9 और b का 14, तो ये 9 6 जा 54 और प्लस 3c प्लस 14b, ये 4b 56 प्लस 2d इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3c प्लस 2d, इन दोनों को ऐड किया 6 4 10 5 5 10, 110 आएगा, यानी -110। अब जब हम इसको c और d को सॉल्व कर लेंगे आपस में, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से, जैसे c और d की वैल्यू आ जाएगी, a और b को निकाल लिया है। फिर उसके बाद a का वैल्यू 9, b का 14, और c और d की जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे उसको पुट कर देंगे, है ना। और मुझे बताना c और d की वैल्यू क्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो आराम से कर सकते हो। थैंक यू।